फ्रेंड्स, आज लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए सभी लोगों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब हम बाहर निकल पाएंगे। इस बात का जवाब देने से पहले सबसे पहला सवाल ये है कि ये लॉकडाउन लगाया ही क्यों गया था। जिस समय कोरोना की स्थिति इंडिया में फैलने लगी तो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद उन्होंने अपनी दूरदर्शिता दिखाई और लॉकडाउन लगाया। लेकिन लॉकडाउन लगाने के दो पर्पस थे। सबसे पहला कि इस कोरोना की बीमारी के फैलने की गति को धीमा करना और साथ में लोगों को कोरोना के बारे में प्रॉपर जानकारी देना ताकि लोग इससे ज़्यादा भयभीत भी ना हो और इसका सही तरीके से उपचार कर सकें। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये था कि देश के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य की सेवाओं की बढ़ोतरी करना और इस तरीके की व्यवस्था करना कि अगर ये फैल जाता है और हमारे देश में इस महामारी का असर ज़्यादा हो जाता है तो देश उससे लड़ने के लिए तैयार रहे। और अगर देखा जाए तो हमारी सरकार इस बारे में सफल रही है। जिस तरीके से आइसोलेशन रूम, आइसोलेशन कोचेस, बेड और वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट हुआ है, उस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए हमारा देश पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अगर लॉकडाउन हटाया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसी दिन कोरोना भाग जाएगा। इस कोरोना के साथ तो हमें बहुत दिन तक रहना है और इसको फेस भी करना है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो हम लोग इसके संपर्क में आ सकते हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में हम किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या हमने कुछ किया? जिसमें मेरा सुझाव ये है कि हमें इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हम इसकी ठीक से जानकारी लें और दूसरी चीज़ जो प्रशासन के निर्देश हैं उनका पालन करें। लॉकडाउन खुलने के बाद भी सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही जितना ज़रूरी हो उतना बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को धोना, सैनिटाइजेशन वगैरह ये सारे काम करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने आप को भी तैयार करना है और हमें अपने आप को तैयार करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम ये है कि हम अपना इम्यून सिस्टम सही रखें। एक्चुअली ये समय हमें इसलिए मिला है कि हम अपने स्वास्थ्य को, अपने आप को इसलिए तैयार कर पाएँ कि अगर कभी भी ईश्वर ना करे अगर ये विपदा हमें या हमारे किसी संबंधी को या किसी साथी को ये आ जाए तो हम उसका सही से मुकाबला कर सकें। हमें अपने इम्यून सिस्टम को इसलिए स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज, कोई योगा, वॉक या कुछ भी करने की ज़रूरत है। मैं आपको इस समय ये सजेस्ट नहीं करने जा रहा कि आप क्या करें, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे निर्देश टीवी के द्वारा या मोबाइल के द्वारा या आपके साथियों के द्वारा आपके पास मिल ही रहे होंगे। जो आपके लिए अच्छा हो, जितना इजी हो, जितना आप कर सकते हो। इस समय आप अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो घर में वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जो आपके लिए उचित हो आप उसको ज़रूर करें। दूसरा, हो सकता है इस समय आपसे टाइम ना कट रहा हो और इस समय आप कुछ व्यंजन वगैरह बनाने में लगे हों अपना टाइम काटने के लिए। कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ऐसे व्यंजन बनाएं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, जिसमें ऑयल की मात्रा कम हो, तो ऐसी चीज़ें बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। हमें दो बेनिफिट होंगे, एक तो हमारा टाइम कट जाएगा, दूसरा हम अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं। तीसरा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं और अपने खाने में
लौंग का, तुलसी का, काली मिर्च का, हल्दी का, इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करें, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा। और जब हम अंदर से स्ट्रोंग होंगे तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें ये जो समय मिला हुआ है, हम इसका सदुपयोग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपना ध्यान रखें और भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, मास्क पहनें और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रखें। लॉकडाउन जब खुलना होगा, खुल जाएगा। भारत सरकार, हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में देख रहा है, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन कोरोना भाग नहीं जाएगा यहाँ से। इसलिए हमें उस समय और ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होगी। तो आप शुरू से उसके लिए तैयार रहें और ईश्वर आपकी मदद करेगा और हम सबको इस महामारी से लड़ने की शक्ति देगा। थैंक यू।